अच्छा क्वेश्चन है। और जस्ट मोस्टली जो लोग पिछले 30 सालों से ये बातें सुनते आ रहे हैं और जिन्होंने डेल्टा देखा नहीं है, आई वुड से इन ट्रू पर्सपेक्टिव, या पहले भी नहीं देखा होगा था और अब भी नहीं देखा, तो उनके जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं। 30 साल पहले ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एज अ लर्नर कि डू मैंग्रोव्स रिक्वायर फ्रेश वाटर और नॉट। तो एवरीबॉडी, जब हम सब पढ़ के आए थे तो जाहिर है हमें पता था कि डेफिनेटली मैंग्रोव जो है वो होते ही फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर के संगम पे, जहाँ पे दोनों मिलते हैं, उसके बाद डेल्टा बनता है, सिल्ट आती है, जैसे शाह साहब ने कहा। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये होती हैं किसी भी इकोसिस्टम के बनने के लिए नेचुरल कंडीशंस। आई वुड से दीज आर द नेचुरल कंडीशंस। Those were, say, centuries prior to 1935, even 1932, जब फर्स्ट डैम बैराज बना, फिर डैम्स बने, फिर ये हुआ। उससे पहले कंडीशंस बहुत कंड्यूसिव थी। उससे क्या होता था, नेचुरल रीजनरेशन ऑफ मैंग्रोव्स वाज कमिंग प्रोफ्यूजली। हर जगह पे जो है जहाँ जहाँ से कमी मिलती थी वहाँ नेचुरल फॉरेस्ट बनता था। तो उसकी एक बहुत बड़ी जो है वो डेल्टा की एक जो है एक्रेज हो गई उस दौर में। अब सवाल पैदा हुआ कि उसके बाद ग्रेजुअली ये रिड्यूस हुए। रिड्यूस दो तरीके से हुए। एक तो जब सिल्ट नहीं आई तो नए फॉरेस्ट बनना खत्म हो गए, कम हो गए, ग्रेजुअली कम हो गए। और 90s के बाद तो 94-5 के बाद तो मेरे ख्याल में बहुत कम पानी आना शुरू हुआ है, सिवाय फ्लड सिचुएशन में थोड़ा बहुत पानी आता है। तो जो थे वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब वो सर्वाइव कैसे कर रहे हैं कि जो बहुत जो समझ लेंगे टेंडर स्पीशीज थी वो पहले गायब हुई। इस वक्त हमारे पास हार्डिएस्ट स्पीशीज है चारों, जिसमें भी अविसिनिया मेलाइना इज द मोस्ट हार्डिएस्ट जो है वो ग्रो कर रही है। और ये ग्रो यहाँ पे सिर्फ नहीं कर रही है, ये आपके बलूचिस्तान में भी कर रही है, जो कि सिंध से भी बहुत बुरे हालात है उनके। ये यूएई में भी कर रही है, जहाँ पे भी इससे भी बहुत बुरे हालात है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि जो सिल्ट आ रही है इस वक्त भी और जो पानी आ रहा है इस वक्त भी, उस पर मैंग्रोव्स ग्रो करेंगे, लेकिन उस फास्टर रेट पे नहीं जैसे हम पहले होते थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, या दूसरे जो भी स्टेक होल्डर्स है, हमने आर्टिफिशियली लगाए हैं। हमने वो सीड जो नेचुरली फ्लोट करता था उसको उठा के हमने लाइनों में लगा के एक प्रॉपर तरीका दिया है उसको। और दैट वाटर जो अभी आ रहा है, ना सिर्फ ये आ रहा है, मैं आपको कहूँ कि अभी यहाँ पे पोल्यूशन की बात हो रही थी, सीवरेज की बात हो रही थी, तो दैट पोल्यूशन, दैट सीवरेज इज ब्लड लाइन फॉर द मैंग्रोव्स। ये जो कराची के पास आप मैंग्रोव्स देख रहे हैं, ये सिर्फ उसकी वजह से। अगर ये आप खत्म करके या इसको सिर्फ फिल्टर करके ही भेजेंगे आप, तो उनके न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे। पूरा ड्रेनेज सिस्टम है आपका, एग्रीकल्चर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, कहाँ जा रहा है ये? That goes into the creeks। और यही क्रीक्स हैं जो पानी को डाइल्यूट करते हैं। ये वाली जब फ्लड सीजन होती है तो उसमें बहुत सारा मीठा पानी इन्हीं क्रीक्स के थ्रू फिर अंदर जाता है, तो दरिया से नहीं आता, लेकिन वो जो ड्रेनेज क्रीक्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, उनसे अंदर जाता है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट का अपना रोल है, लेकिन हम ये कह के कि भाई हमें 10 मिलियन एकड़ फीट ही पानी चाहिए और उसी के पीछे हम भाग रहे हैं, बजाय इसके कि हम ये कहें कि जो कुछ है हमें दे दें ताकि हम चीज़ों को बेहतर इंप्रूव करें। वो तो अब मुझे नहीं लगता कि हमारी लाइफ तो गुजर गई। 30 साल पहले हमने ये डिमांड की थी 91 एकड़ में 10 मिलियन एकड़ फीट, हम अब 50 साल के हो गए। अगले 50 साल भी गुजर जाएंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो डिमांड है हमारी, ये बेसिकली सुनी नहीं जा रही। सुनी इसलिए नहीं जा रही कि ज़ाहिर है पॉलिसी मेकर्स जो है आपके वो कुछ और सोच रहे हैं। हमें अपने इसी डेल्टा से कुछ ऐसा जिंदगी में चमत्कार करना होगा कि ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाए दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लिए, ताकि उनको ये पानी हर हाल में छोड़ना पड़े। उसमें फिर ये है कि हम सबको जो है वो अपने अपने रोल अदा करने पड़ेंगे। इको टूरिज्म के हवाले से दुनिया जाती है समंदरों में, हमारे पास कोई नहीं आता। ऐसी चीज़ें, ऐसी अट्रैक्शंस आप पैदा करें। दुबई जो है वो सिर्फ एक क्रीक है, न मीठा पानी है, न मैंग्रोव्स है, सारी दुनिया उधर भाग रही है। क्या है वहाँ पे? तो इस तरह की आपने सिचुएशन, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये चीज़ें होंगी। बाकी जो
पॉसिबल चीज़ें हैं उन पे हमें जोर देना चाहिए, रादर कि हम जो है वो विम्स पे और इस पे जो है वो सिर्फ जो है वो चले, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा और जो है वो हो जाएगा। लेकिन ये डेल्टा जिंदा है और इंशाल्लाह ये जिंदा रहेगा, लेकिन उसमें जो है जाहिर है कि हमने थोड़ी जो है वो इनोवेशंस करनी है और करते रहना चाहिए हमें, तो ये इस तरह चलेगा। ये मेरी गुजारिश है। बाकी ये है कि इस पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जिसमें हम पॉलिसी मेकर्स को भी इवन रॉन्ग साइड पे ले गए हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। डेटा होना चाहिए और वो भी ऐसा डेटा होना चाहिए जिस पे हम उनको कन्विंस कर सकें। थैंक यू सर। मेरे ख्याल से ये तो एक सीरीज हमारी होनी चाहिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज हम रखते हैं फिर मैंग्रोव पे।